असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कि आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के आईटीआर फॉर्म इश्यू किए हैं, जिनमें आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चूज़ करना है और उस फॉर्म में ही अपनी आईटीआर फाइल करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सभी फॉर्म्स कौन कौन सी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है और फिर लास्ट में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है और उस फॉर्म के साथ आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। सबसे पहले देखेंगे हम आईटीआर 1। आईटीआर 1 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, पेंशन से है, या आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपकी इनकम है पर उससे कोई जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं हो रहे, और अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 या 5,000 से कम, या फिर आपके पास अदर सोर्स इनकम है अदर देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस इनकम्स के अलावा, तो आपके लिए जो है आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपके पास इनकम है सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर 5,000 से कम और अदर सोर्स अदर देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस, अगर आप इन इनकम में फॉल करते हो तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। और आईटीआर 1 जो है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। तो अब आ जाते हैं आईटीआर 2। ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अवेलेबल है फॉर्म। अगर आपकी इनकम फॉल करती है कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1, तो अगर तो एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम थी तो वो आईटीआर 1 में चली जाती थी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो वो आईटीआर 2 में आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम है फॉरेन एसेट से, तो वो भी आईटीआर 2 में रिपोर्ट होगी। और उसके बाद अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस, ये भी आईटीआर 2 में आ जाएगी आपकी। और अगर इसके बाद अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194N में, तो उसको भी आपने आईटीआर 2 में ही रिपोर्ट करना है। इसके बाद आ जाएं तो आपकी जो अगर क्रिप्टो इनकम है उसको आपने दिखाया है एज ए कैपिटल गेन, तो वो भी आईटीआर 2 में आ जाएगी। और इसके बाद अगर एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज़्यादा, तो वो भी इसी फॉर्म में आएगी। इसके बाद होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन कंपनी, अगर उससे आपकी इनकम है तो वो भी आईटीआर 2 में आएगी। उसके बाद होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, या इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ईसोप, तो ये सब इनकम जो है ये सब आईटीआर 2 में आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम आईटीआर 4 में। आईटीआर 3 को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं हम आईटीआर 4 को। आईटीआर 4 किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म को जो कि एलएलपीज नहीं है। और इसमें क्या है, आपकी जो इनकम है 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। आईटीआर 4 अब कौन कौन सी इनकम को लेता है? तो अगर आपकी इनकम, जो हमने आईटीआर 1 में सारी इनकम रीड की हैं, अगर आपकी इनकम उनमें से कोई है और उसके अलावा आप जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करते हो बिजनेस और प्रोफेशन की अंडर सेक्शन 44AD AE या 44AD A, अगर आप इन सेक्शंस को यूज़ करते हो तो आपको जो है आईटीआर 4 फाइल करना है। तो आप मोटा मोटी तौर पे समझे, अगर आपके पास आईटीआर 1 की इनकम है प्लस आपके पास प्रिजम्पटिव कोई इनकम है तो आपको आईटीआर 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपने भी प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की है, तो आप जो है आईटीआर 4 में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद आ जाएंगे आईटीआर 3 में। आईटीआर 3 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आप आईटीआर 3 में आ जाएंगे। आईटीआर 4 में भी बिजनेस और प्रोफेशन थी इनकम, पर वो प्रिजम्पटिव बेसिस पर थी। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं दिखा रहे तो आपने आईटीआर 3 फाइल कर देना है। आईटीआर 3 में एक तो आपकी बिजनेस की इनकम आ गई, इसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी, पेंशन, जो आपने ऊपर आईटीआर 2 में सारी इनकम डिस्कस की है या आईटीआर 1 में डिस्कस की है, वो सभी आईटीआर 3 में आ जाएगी। इन शॉर्ट में हम कहें तो आईटीआर 1, 2, 4 की अगर आपकी इनकम वहाँ पे नहीं फिट बैठ रही तो आपने आईटीआर 3 फाइल करना है, इंडिविजुअल और एचयूएफ वालों ने। इसके बाद आ जाएं आईटीआर 5। आईटीआर 5 किसको एप्लीकेबल है? फर्म, एलएलपीज, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन सबको जो है आईटीआर 5 फाइल करना है, अपनी इनकम आईटीआर 5 में दिखानी है।
इसके बाद आ जाएंगे ITR 6 में। ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। अगर आप सेक्शन 11 के एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर रहे हो तो आपने ITR 6 फाइल करना है। सेक्शन 11 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अगर आपकी इनकम इस सेक्शन से नहीं है तो आपने ITR 6 फाइल करना है। उसके बाद आ जाए ITR 7। ITR 7 में सिर्फ 5 पॉइंट आपने देखने हैं। अगर आप इन सेक्शंस में आप अपनी रिटर्न इनकम दिखा रहे हो तो आपने ITR 7 भरना है। कौन कौन से सेक्शन है? 193 के सेक्शन है 4A, B, C, D, E। तो 4A किसके लिए है? ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन होली चैरिटेबल और रिलीजियस। 4B किसके लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज। 4C साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यू एजेंसी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एज पर सेक्शन 1023A, 1023B यूनिवर्सिटी एजुकेशन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद 4D यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन नॉट टू फाइल रिटर्न इन अदर प्रोविजन। और उसके बाद 4E बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 193। 4F इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेक्शन 115 UB। तो ये सब जो है ITR 7 में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। आई होप आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म पता चल गया है और आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है असेसमेंट ईयर 23-24 की इसी फॉर्म में एप्लीकेबल करें जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।